नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। बेहद ही खास कार्यक्रम है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनावों से पहले बेहद जरूरी है कि आप तक वो सभी पॉलिटिकल खबरें पहुंचाई जानी चाहिए। उन बयानों को दिखाना जरूरी है, उन वायरल वीडियोस को आप तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बड़ी चुनावी खबर। बिहार में रोजगार की बहार का दावा महागठबंधन की सरकार करती है। शिक्षकों को एक साथ 1 लाख से ज्यादा नौकरी देकर बिहार ने रिकॉर्ड बना दिया। तो मंच से तेजस्वी के चटपट झट वाले बयान ने सियासत को गर्म कर दिया है। सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि अगर सरकार का मॉडल चटपट झट वाला है तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में यह फॉर्मूला लागू क्यों नहीं हुआ था? पीके के तेज हमले पर जारी घमासान को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर टीचर बने 1,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गांधी मैदान के मंच से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सरकार के मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर बांटा। किसी भी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया। पर उसके बाद डिप्टी सीएम के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। मंच से तेजस्वी ने कहा, बिहार में नौकरी का चटपट झट वाला सिस्टम है, जॉब में अड़ंगा नहीं लगता। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तेजस्वी चटपट झट वाली बात नौकरियों में जैसे ही करते हैं, दनादन सवाल तेजस्वी के साथ ही उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी के 15 साल वाले शासनकाल को लेकर दागे जाने लगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? बिहार में घूम घूम कर जन स्वराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर के सवाल पूछते ही मौका विरोधियों को भी लग गया। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल में कितनी नौकरियां झटपट दी गई? श्वेत पत्र जारी कर तेजस्वी बताएं। तो तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उनके माता पिताजी जब 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उसमें झटपट कितने नौकरियां दी, ये उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो वहीं फटाफट नौकरी, झटपट बहाली के सवालों का बचाव सरकार में शामिल पार्टियों के नेता कर रहे हैं और निशाना प्रशांत किशोर पर साध रहे हैं। वो लोग तो अपने एजेंडा पे काम करते हैं। राजनीति में कॉर्पोरेट घरानों को घुसाना और पैसे पे बल पे काम करना, ये उनका धंधा है, ये उनका पेशा है। बिहार सरकार रोजगार जैसे मौलिक मुद्दे पे काम कर रही है और वो काम करती रहेगी। देखिए, प्रशांत किशोर कुछ झटपट पाला बदलते रहे, कभी किस पार्टी के लिए काम करते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए काम करते हैं। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता तो उनकी है नहीं। जो व्यक्ति खुद झटपट तरीके से इधर उधर कर रहा है, उसे इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? तेजस्वी नाम लिए बगैर मंच से बीजेपी पर प्रहार करते हैं, कहते हैं देश विजन से चलता है, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं। पर बीजेपी की ओर से पलटवार ये कहकर किया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की पार्टी बिहार की सत्ता का स्वाद MY समीकरण की बदौलत ही चखती रही है। ऐसे में खुद गिरेबान में तेजस्वी झांके और रोजगार को सियासत के लिए मजाक का मुद्दा न बनाए। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2024 की लड़ाई से पहले महागठबंधन के भीतर घमासान तेज है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म की चिंता नहीं होने की बात कही थी, तो शुक्रवार को जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी केसी त्यागी ने भी नीतीश की हां में हां मिलाते हुए कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि आरजेडी के नेता जेडीयू की बातों से सहमत नहीं दिखते। हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर ये बयान दिया था, गठबंधन की चिंता कांग्रेस को नहीं है, ऐसी बातें कही थी। पर 24 घंटे बाद जेडीयू के एक और बड़े नेता केसी त्यागी का भी बयान आया, जिससे बीजेपी के खिलाफ बने महागठबंधन की गांठ कमजोर हो सकती है। पहले सुनिए केसी त्यागी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। रणनीति में या कार्यरीति में कुछ कुछ बदलाव आया या ठहराव आया, और पिछले कई महीनों से ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। केसी त्यागी को विरोधी गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं होने की चिंता है, तो महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी के नेता जेडीयू के स्टैंड से अलग राय रखते हैं। पार्टी सांसद मनोज झा ऐसे बयानों को दुख और चिंता के तौर पर अलग करके समझा रहे हैं, सुन लीजिए। चिंता और दुख दो अलग शब्द हैं। चिंता को दुख मत बनाइए। चिंता सबकी ये है ना कि जो विकल्प हम देश के सामने रखना चाहते हैं उसमें देर ना हो। उन्होंने दोनों चीजें कही। वो चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस 5 राज्यों में, लेकिन उनकी जो वो चिंता है ना, वो इंडिया अलायंस को लेकर के उसके बेहतर करने की चिंता है। उस चिंता को दुख में तब्दील ना किया जाए, इतना ही आग्रह करूंगा। INDIA गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी को लेकर नीतीश ने कहा था, अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 जगह विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से चुनावी दम भरने का दावा किया जाता है। 24 की लड़ाई में शिकस्त देने की तैयारी की बात होती है, पर यदि गठबंधन के नेता आए दिन ऐसे बयान देते रहे तो लोकसभा के जंग में विरोध की ढाल कैसे मजबूत रह पाएगी, सोच पाना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इन दिनों दीमक से परेशान है। अपने सरकारी आवास से एक पोलो रोड से लेकर विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके पूरे आवास में दीमक लगा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार में दीमक लगे हैं, उसी तरह से उनके बंगले में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग गया। विजय सिन्हा ने कहा कि जानबूझकर उन्हें बिना तैयारी के दीमक वाले बंगले में भेज दिया गया। अपने आवास को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सरकार से नाराज हैं, और उनके आवास का ये हाल देखिए कि जो कमरा जिसमें वो रहते हैं उस कमरे का ये हाल है। दीमक के कारण पूरे कमरे में जो लकड़ियां लगाई गई थी उसे हटाया गया है, और चारों ओर दीमक ही दीमक नजर आ रहा है। हमारे साथ विजय सिन्हा मौजूद है। विजय जी, ये कमरे का हाल ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जिस समय हमको शिफ्ट कराने के लिए पूरा प्रेशर था कि विधानसभा अध्यक्ष अपने आवास में जाएंगे, आप शिफ्ट कर जाइए, हमने कहा कंप्लीट करके दीजिए। इन्होंने ऊपर से पेंट कर करके कंप्लीट करके हमको भेज दिए। आज स्थिति है कि ये पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। ये दीमक वाली सरकार है, और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है, और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हम बार बार चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दीमक लग करके खोखला कर दिया है। ये बिहार को खोखला कर रहा है। आप सत्ता और कुर्सी के लिए आंख मूंद कर मत बैठिए, सच को देखिए। दीमक के तरह संविधान को चाट रहे हैं, संवैधानिक संस्था को चाट रहे हैं। बाकी मंत्रियों के बंगले का भी क्या इसी तरीके का हाल है? अब पता नहीं, हमारे बगल में तो भवन निर्माण मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया गया है। एक बार इसको जारी करना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि किसके भवन में कितना खर्च हुआ है, और अभी खर्च किए तो साल भर के अंदर, साल पूरा बताइए ये स्थिति कैसे बनी है? हिम्मत! ये तमाशा है। ये दीमक की सरकार पूरी बिहार को दीमक के तरह चाटने में लग गई है। न कोई सुनवाई, न कोई कार्रवाई। बिल्कुल, अब दीमक पर सियासत हो रही है, और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर दीमक को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और अगले सेगमेंट में देखते बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पश्चिम चंपारण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राम भद्राचार्य ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश उत्साहित है, सिर्फ सनातन विरोधी लोग दुखी हैं। संत तो उसके लिए लगे ही थे और विशेषकर मेरी गवाही ने निर्णय की दिशा बदली थी। हम तो प्रसन्न नहीं हैं, प्रधानमंत्री को भी आने की उसमें संभावना है। प्रधानमंत्री ने आपसे आशीर्वाद लिया है, कैसे देखते हैं 2024 का आशीर्वाद? जीतेंगे और फिर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों के हितों को समझती है, लेकिन केंद्र सरकार केवल अमीरों के लिए सोचती है। छत्तीसगढ़ दौरे पर गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, ये भी सुनिए। तो हम जो कुछ भी कानून करते हैं वो गरीब तक पहुंचाने के लिए करते हैं। उनके पेट भरना, उनके बच्चों को स्कूल होना, उनके बच्चे आईटी बीटी जैसे शिक्षा पाना, ये हमारा काम है। इनका काम सिर्फ सरकारी संपत्ति लूटना, अपने दोस्तों को बड़ा बनाना, उनके हाथ में सब कुछ जमीन जंगल। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी साल में नेताओं की बेहद खास तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आई है असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में दोनों धुर विरोधी कैसे हाथ पकड़कर बातचीत कर रहे हैं, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हेमंत छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। काफी देर तक दोनों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें वायरल हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबर। पश्चिम चंपारण में जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी कि नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। सीएम नीतीश ने पटना के छठ घाटों का किया निरीक्षण। दीघा से गाय घाट तक कई घाटों पर देखी तैयारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर सीएम नीतीश के बयान से सियासत गर्म। कहा कांग्रेस 5 राज्यों को चुनाव में व्यस्त, गठबंधन के लिए नहीं है फुर्सत। सीएम नीतीश के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा नीतीश कुमार को गठबंधन में अब कोई पूछ नहीं रहा, उनका पीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। सीएम नीतीश के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा नीतीश की चिंता INDIA अलायंस को लेकर, चिंता को दुख में तब्दील नहीं किया जाए। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने की नीतीश कुमार को पीएम बनाने की वकालत। कहा पीएम का पद संभालने नीतीश, बिहार की तरह देश का करें विकास। नीतीश कुमार के बयान पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा नीतीश कुमार का मानना है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए। तेजस्वी यादव के चटपट और झट वाले बयान पर प्रशांत किशोर का वार। कहा तेजस्वी ने सब कुछ झटपट ही पाया, 15 साल तक मां बाबूजी सीएम रहे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने के दौरान गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने दिया था बयान। कहा था झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कीजिए। नियुक्ति पत्र वितरण पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा बीजेपी को परेशानी है कि इतने पारदर्शी तरीके से हुई है नियुक्ति। अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वंचित समाज पार्टी के संयोजक रतन मंडल ने अपनी पार्टी को बीजेपी में शामिल करने का किया ऐलान। नीतीश कुमार पर अति पिछड़े के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप। पश्चिमी सिंहभूम से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी में जाने की संभावना से किया इनकार। कहा किसी और राजनीतिक दल में जाने का सवाल नहीं उठता। खतरनाक वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR बना गैस चैम्बर। यूपी के सीएम योगी का बयान। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली NCR की हवा खराब।
गोरखपुर और बलिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अनुसूचित जाति सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बलिया में 129 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी की चुनावी राज्यों में भारी डिमांड। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में योगी की 30 से ज्यादा जनसभाएं। 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जनसभा। जयपुर में प्रहलाद गुंजन और ओम बिरला के बीच एक बार फिर मुलाकात से बड़ी सियासी हलचल। बंद कमरे में दूसरे दौर की वार्ता जारी। कल देर रात 2 घंटे तक हुई बातचीत। लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भरा नामांकन। लक्ष्मणगढ़ में रिटर्निंग अधिकारी में सामने पेश किया नामांकन। राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत के साथ रहे मौजूद। राजस्थान के चुनावी मैदान में बीजेपी के 184 उम्मीदवार। आज 2 नामों की चौथी लिस्ट जारी। शिव के स्वरूप सिंह खारा को टिकट। कल ही पार्टी में शामिल हुए राम निवास मीणा को डोटा भीम से बनाया गया प्रत्याशी। राजस्थान में जेजेएम घोटाले के मामले में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। मंत्री महेश जोशी और आईएएस के ठिकानों पर समेत प्रदेश भर में 24 जगहों पर छापा। दस्तावेजों को खंगालने में लगे ईडी के अधिकारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 6 नवंबर को करेंगे नामांकन। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से भरेंगे पर्चा। नामांकन के बाद उम्मेद स्टेडियम में होगी बड़ी चुनावी जनसभा। छत्तीसगढ़ केरल में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस के प्रीपेड एटीएम। सीएम भूपेश बघेल प्रीपेड का टॉक टाइम होगा खत्म। एमपी के सीएम शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कमलनाथ ने पाप किया। जन कल्याणकारी योजनाएं बंद की। परिवारवाद का भी लगा आरोप। शिवराज के आरोपों पर कमलनाथ का पलटवार। प्रदेश की जनता जानती है हमने क्या किया। हमें शिवराज के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सीधी सांसद धृति पाठक का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। मतदाताओं को खरीदने का लगाया आरोप। कहा सत्ता में आई तो बीजेपी की योजनाएं कर देंगी बंद। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार